हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 5 से 6 जून 2020 छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम संबंधित बुक्स का PDF अपलोड किया हूँ, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ योजना में छत्तीसगढ़ के कितने स्थल को शामिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, राम वन गमन परिपथ योजना में छत्तीसगढ़ के यह दोस्तों पहले चरण में 9 स्थल को विकसित किया करने की घोषणा किया गया। दोस्तों, साथ ही यह घोषणा 2019 में ही किया जा चुका है। यह दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए अनुमति के लिए आग्रह किया गया है दोस्तों, जिसके कारण यह क्वेश्चन हमारे लिए चर्चा में रहा है। पर्यटन परिपथ तैयार कॉन्सेप्ट प्लान को केंद्र सरकार से स्वीकृति प्रदान करने की आग्रह। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा 9 स्थलों का चयन करते हुए 137 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से एक कॉन्सेप्ट प्लान तैयार किया गया है। केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पर्यटन की चयनित परियोजनाओं पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्व स्तरीय अधोसंरचना विकसित करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री को पत्र लिखा है कि छत्तीसगढ़ का यह प्राचीन इतिहास होने के साथ भी प्रशस्त भी है। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन राम वन गमन परिपथ के बारे में है, तो अब राम वन गमन पथ योजना के बारे में जानिए। राम वन गमन पथ के लिए चिन्हित यहाँ पर दोस्तों 51 स्थलों का टोटल रूप से चिन्हित किया जाएगा, परंतु अभी केवल प्रथम चरण में 9 स्थानों को ही चिन्हित किया गया है, जिसमें यहाँ सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरीनारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिवाहा, सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर और रामाराम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का योजना बनाई गई है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकसित किया जाने वाले इस योजना के बारे में रविवार 26 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को कार्य योजना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में राम वन गमन पथ के निर्माण और उन्नयन के कार्य के लिए किए गए कॉन्सेप्ट प्लान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम वन गमन परिपथ स्थलों को व्यावसायिक दृष्टि से पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन स्थल में पर्यटकों के ठहरने की सुविधा नहीं होने के वजह से पर्यटन क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है और स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नदी के तट पर सबसे बड़ा जैन तीर्थ भगवान चंद्रप्रभा की प्रतिमा स्थापित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, शिवनाथ नदी के किनारे जैन धर्म का सबसे बड़ा भगवान चंद्रप्रभा की प्रतिमा स्थापित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। शिवनाथ नदी के तट पर सबसे बड़ा जैन तीर्थ भगवान चंद्रप्रभा की है। यहाँ सबसे बड़ी पद्मासन प्रतिमा श्री दिगंबर जैन खंडेवाल पंचायत द्वारा शिवनाथ नदी के तट पर पुष्प वाटिका के करीब 10 एकड़ के क्षेत्रफल पर यह नस्या तीर्थ तैयार किया जा रहा है। यहाँ मूल नायक के रूप में भगवान चंद्रप्रभा
कि बिजौरिया राजस्थान के लाल पसार से बनी विशाल पद्मासन प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह प्रतिमा बिना दाग वाले एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इसके साथ पार्श्वनाथ और मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा भी होगी। जैन समाज के मुताबिक नासिया तीर्थ मध्य भारत का प्रथम क्षेत्र है जहाँ पर भगवान सुव्रतनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर में दोस्तों यह क्वेश्चन शिवनाथ नदी के किनारे दुर्ग जिले में भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा स्थापित किया जा चुका है दोस्तों। तो आप सबसे पहले दुर्ग जिले के बारे में जानिए। दुर्ग को आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है दुर्ग दोस्तों। साथ ही यहाँ दुर्ग जिले का जो विस्तृत रूप है इस यहाँ पर दोस्तों इसको दुर्ग जिले है, यहाँ पर इसके बारे में भी जानिए। दुर्ग जिले का गठन 1906 में किया गया था। दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय दुर्ग है। दुर्ग में दुर्ग नगर निगम, भिलाई नगर निगम, चरोदा निगम तथा 2020 में यहाँ पर रिसाली नगर निगम भी बनाया गया है। इस तरीका से दोस्तों दुर्ग जिला नगर निगम संख्या के आधार पर सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का जिला है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद जैसे कुम्हारी, अहिवारा, जामुल आदि है। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत धमधा, पाटन, उतई भी है। यहाँ पर मुख्य नदी जैसे शिवनाथ नदी, प्रमुख मिट्टी लाल पीली मिट्टी जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। यहाँ पर मुख्य क्रम की चट्टान जैसे कडप्पा क्रम की चट्टान, औद्योगिक क्षेत्र बोराई। यहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल भिलाई स्टील प्लांट 1955 में स्थापना किया गया था। यह एसएससी सीमेंट जामुल की स्थापना 1965 में किया गया। यह प्रदेश का प्रथम सीमेंट संयंत्र है। यहाँ पर दोस्तों दुर्ग जिले के जो भिलाई है दोस्तों वहाँ पर मैत्री चिड़ियाघर भी है जिसे रूस और भारत की मित्रता का निशानी भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर एसएससी सीमेंट जामुल जो छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना है, छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक नगर निगम वाला जिला भी यही दोस्तों। यहाँ पर 2020 में एक और नगर निगम बनाया गया जिसका नाम है रिसाली नगर निगम। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे छोटा जिला है दोस्तों। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश का 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला को बनाया गया है जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है। उसके बाद दुर्ग जिला दूसरा सबसे छोटा जिला है। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं दुर्ग जिले के बारे में। दुर्ग शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। प्रदेश में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी जो शिवनाथ नदी दोस्तों यह प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दुर्ग जिला प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है। स्वर्गीय हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग में स्थित है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर नागपुरा जैन तीर्थंकर है जहाँ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मंदिर भी है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी यही है। प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला यही है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट के बारे में जान ही लिए हैं। साथ ही यहाँ पर एसएससी सीमेंट के बारे में भी आगे बात कर चुके हैं। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का औद्योगिक प्रांतीय कार्यालय दुर्ग जिले में है। यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे चूना पत्थर, नंदनी कुंदनी खदान से प्राप्त किया जाता है। दुर्ग जिले में स्थित कामधेनु छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हाल ही में वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय रखा गया है। यहाँ पर प्रथम यह दोस्तों जो कामधेनु विश्वविद्यालय यहाँ पर प्रथम पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग भी दुर्ग जिले में है। भिलाई सॉफ्टवेयर एवं टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। भिलाई में दोस्तों जो दुर्ग जिले के भिलाई है वहाँ पर सॉफ्टवेयर एवं टेक्नोलॉजी पार्क भी स्थापित है। साथ ही यहाँ पर मैत्री गार्डन भी है। यहाँ पर धर्मजी मोराराजी फर्टिलाइजर कंपनी कुम्हारी दुर्ग में है। यहाँ पर वन क्षेत्र तथा प्रतिशत की दृष्टि से प्रदेश में सबसे कम वाला जिला है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस विभाग ने नए संकेत जारी किया है जिसे प्रदेश के राजकीय पशु वन भैंसा के सींग, यहाँ पर दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये सींग है, सींग भी नजर आया है दोस्तों। जो लोगो बनाया है उसमें वन भैंसा का जो सींग है उसको भी दर्शाया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड छत्तीसगढ़ पुलिस के ने नया
संकेत जारी किया है जिसमें राजकीय पशु वन भैंसा के सींग भी नजर आया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नए रूप में नजर आएगा छत्तीसगढ़ पुलिस का संकेत प्रतीक। छत्तीसगढ़ पुलिस का नया संकेत प्रतीक अब जल्द ही नजर आएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गठन संकेत प्रतीक का प्रस्ताव को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सहमति प्राप्त कर दी है। यह सहमति गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अनुशंसा पर दी गई है। इस आशय का आदेश गृह सामान्य विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी कर दिया गया है। नए प्रतीक चिन्ह में वन भैंसा का सिंह नजर आएगा। दोस्तों यहाँ पर जो वन भैंसा का जो सिंह है वो नया प्रतीक में आएगा। दोस्तों यह इस तरीका से होगा जो नया प्रतीक जारी किया गया है उसका जो डिजाइन है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? रायपुर में है। तो आप रायपुर जिले के बारे में जानिए। रायपुर शहर की स्थापना करचूरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा 1409 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। इसका नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण रायपुर किया गया। रायपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया था। रायपुर जिले का जिला मुख्यालय रायपुर में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटालगा और नया रायपुर रायपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर नगर निगम जैसे रायपुर निगम यह प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर निगम है जिसको 1967 में बनाया गया था। बीरगांव यहाँ पर जो नगर निगम दोस्तों यह भी रायपुर जिले में स्थित है। साथ ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद जैसे तिल्दा, नेवरा, आरंग, गोबरा, नवपारा आदि स्थित है। यहाँ पर नगर पंचायत जैसे अभनपुर, माना कैम, खरोरा, कूरा आदि यहाँ पर मुख्य नदी जैसे खारून नदी, प्रमुख मिट्टी लाल पीली मिट्टी जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी, यहाँ पर कडप्पाक्रम की चट्टान पाया जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र जैसे सेंचुरी सीमेंट कारखाना बैकुंठ में है। साथ ही यहाँ पर CCI सीमेंट कारखाना मांडर में है। विशेष सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र उरला यह प्रदेश के रायपुर जिले में स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा भी रायपुर में स्थित है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर जिले में स्थित है जो रायपुर जिले के परसदा में शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से यह स्टेडियम है। भारत में एकमात्र कौशल्या माता की मंदिर है जो रायपुर के चंदखुरी नामक स्थान पर। यहाँ पर रायपुर जिले के मड़ौ नामक ग्राम में दोस्तों यहाँ पर जंगल सफारी भी है। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। खारून नदी के किनारे बसा है दोस्तों। रायपुर जो है खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटलनगर नवा रायपुर रायपुर जिले में स्थित है। 1862 में जब छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया तब उसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया। रायपुर में लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर में स्थित है जो दोस्तों प्रदेश का सबसे प्राचीन धान अनुसंधान केंद्र है। रायपुर में दोस्तों प्रदेश का सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र भी है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र उल्ला है जहाँ पर ड्राई पोर्ट भी स्थित है। रायपुर के सिलतरा यह प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है जहाँ पर साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन आदि स्थित है। रायपुर जिले के बनपुरी में अपैरल पार्क, राव भाटे में मेटल पार्क, साथ ही यहाँ पर दोस्तों तिल्दा में राइस मिल कॉम्प्लेक्स पाली पार्क स्थित है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राइस मिल की संख्या रायपुर जिले में है परंतु राइस मिल का सर्वाधिक संकेंद्रण धमतरी जिले में है। अटल नगर नवा रायपुर कुठेर भाठा राखी गांव में दोस्तों यहाँ पर जेम्स एंड जर्री पार्क स्थापित किया गया। साथ ही यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज भी यहाँ पर स्थापित किया गया। यहाँ पर अटल नगर नया रायपुर में दोस्तों IT पार्क भी स्थापित है। साथ ही यहाँ पर ट्रिपल IT भी नया रायपुर में है। यहाँ पर जंगल सफारी मड़वा नामक ग्राम में रायपुर जिले में स्थित है। प्रमुख संस्थान यहाँ पर जैसे NIT रायपुर जिले में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स रायपुर में स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM भी रायपुर में स्थित है। यहाँ पर निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय जैसे मैट्स विश्वविद्यालय गुलूर आरंग में स्थित है। आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर कहा जाता है। पूर्वखैती मुक्तांगन उपरा ग्राम में स्थित है जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहेजे एवं दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है।
यहाँ पर दोस्तों चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर है, जो एकमात्र भारत में कौशल्या माता का मंदिर है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस वन्य जीव अभयारण्य में चींटीखोर दुर्लभ वन्य जीव देखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, उदयंती एवं भोरमदेव अभयारण्य में चींटीखोर दुर्लभ वन्य जीव देखा गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके उद्देश्य से सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता करना है। साथ ही यहाँ पर इस बार पर्यावरण का विषय है पर्यावरण के लिए समय। यहाँ पर दोस्तों इसको आप ध्यान रखिए, आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसके 41% भूभाग वनों एवं वन्य जीवों से सुशोभित है। विहड़ घने जंगल के वजह से कई दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं। नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा राज्य के उदयंती एवं भोरमदेव अभयारण्य में लगाए गए कैमरे में चींटीखोर वन्य जीव कैमरा में कैद हुआ है। इसे आम भाषा में कैमेलियन या झूलन टेटका भी कहा जाता है। इसे गरियाबंद जिले में देखना शुभ माना जाता है। दोस्तों यह जो चींटीखोर दुर्लभ वन्य जीव है दोस्तों, इसको गरियाबंद जिले में इसको देखना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों उदयंती अभयारण्य यह गरियाबंद जिले में स्थित है तथा भोरमदेव अभयारण्य यह कवर्धा जिले में स्थित है। तो हम दोनों जिले के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम गरियाबंद जिले के बारे में जानते हैं। गरियाबंद जिले को आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिले का दोस्तों यहाँ पर जो विस्तृत मैप यहाँ पर मैं बताया हूँ दोस्तों, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे यहाँ पर नरियर पानी की पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी जहाँ से पैरी नदी का उद्गम होता है यहाँ पर पूरा। और देखिए जैसे यहाँ पर गोदना जलप्रपात, यहाँ पर दोस्तों जो अभयारण्य है इसी को ही उदयंती अभयारण्य भी कहा जाता है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर इसके बारे में और जानिए। गरियाबंद जिले का गठन वर्ष 2012 में किया गया था। रायपुर जिले का विभाजन कर गरियाबंद जिले का निर्माण किया गया। गरियाबंद जिले का मुख्यालय गरियाबंद है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद गरियाबंद, यहाँ पर नगर पंचायत जैसे राजिम, फिंगेश्वर, छुरा आदि है। यहाँ पर पर्वत एवं पठार, नरियर पानी, भातरीगढ़ की पहाड़ी, यहाँ पर महानदी, पैरी, सोढूर और उदयंती आदि नदी इस जिले में बहती। यहाँ पर जलप्रपात जैसे गोदना जलप्रपात, सिकासार, सोंढूर परियोजना गरियाबंद जिले में स्थित है। प्रमुख मिट्टी यहाँ पर लाल पीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी का बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर करप्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है। यहाँ पर खनिज क्षेत्र जैसे मैनपुर से हीरा का प्राप्त किया जाता है, देवभोग से एलेक्जेंड्राइट प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र जैसे बेल टुकरी यह गरियाबंद जिले में स्थित है। यहाँ पर जनजाति जैसे कमार, कांडरा, भुंजिया आदि जनजाति गरियाबंद जिले में निवास करती है। यहाँ पर जैसे अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान जैसे उदयंती अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1983 में हुआ था। गरियाबंद से संबंधित और इम्पोर्टेंट फैक्टर जान लेते हैं। यहाँ पर जैसे विशेष जनजाति जैसे कमार, यह विशेष पिछड़ी जनजाति है। कमार जनजाति का विकास अभिकरण गरियाबंद जिले में बनाया गया है। यहाँ पर कंडरा जनजाति, भुंजिया जनजाति निवास करती है। राज्य शासन द्वारा 2002 में भुंजिया को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, जिसका विकास अभिकरण गरियाबंद जिले में है। औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर बेलटुकरी यही भी है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो राजिम है इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पर महानदी, सोंढूर नदी और पैरी नदी का संगम है। राजिम का प्राचीन नाम पद्मावती पुरी है। राजिम में राजीव लोचन मंदिर है, जिसका निर्माण नलवंशी शासक विलास तुंग द्वारा किया गया था। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा कलचुरी वंश के शासक द्वारा किया गया था। राजीव लोचन मंदिर में विष्णु की प्रतिमा है, जो काले ग्रेनाइट की पत्थर से बना है। यहाँ संगमरमर, यहाँ पर जो संगम है दोस्तों राजिम में तीनों नदी का, उसके जो तट पे कुलेश्वर महादेव का
मंदिर स्थित है। यहाँ पर पंडुका में महर्षि महेश योगी का आश्रम है। गरियाबंद में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शिवलिंग है। यहाँ पर बिंद्रानावागढ़ भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम होता है। सीकासार परियोजना, जहाँ से 7 मेगावाट बिजली जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। 2006 से यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे मुख्य खनिज जैसे हीरे का भंडारण क्षेत्र जैसे मैनपुर, पायली खान, बेहराडी, कोदोमाली, कुसमुंडा, गार्नेट। यहाँ पर जैसे गार्नेट उत्पादक क्षेत्र जैसे गोहरे गोहरे कला, गोहेरा पदर आदि से यहाँ पर गार्नेट प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर एलेक्जेंड्राइट भंडारण क्षेत्र जैसे देवभोग, केसेनमुड़ा, लाटापारा आदि से एलेक्जेंड्राइट प्राप्त किया जाता है। एलेक्जेंड्राइट को सापित रत्न कहा जाता है। साथ ही यहाँ इसे गरीबों का हीरा भी कहा जाता है। उन्नति अभयारण्य की स्थापना 1983 में किया गया था, जिसे 2002 में नहीं दोस्तों, यहाँ पर जिसे 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का दोस्तों, जो चींटीखोर दुर्लभ वन्य जीव है उसको कबीर धाम के भोरमदेव अभयारण्य में भी देखा गया है। तो आप कबीर धाम जिले के बारे में जानिए। कबीर धाम जिले को आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, ये है कबीर धाम जिले। कबीर धाम जिले का गठन 1998 में किया गया था। कबीर धाम जिले को जैसे राजनांदगांव और बिलासपुर के कुछ हिस्सों को मिलाकर इस जिले का निर्माण किया गया था। कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय कवर्धा है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद कवर्धा, नगर पंचायत पंडरिया, बोरला, सहसपुर, लोहरा, पिपरिया तथा पंडातराई आदि स्थित है। यहाँ पर जैसे पर्वत और पठार जैसे मैकल श्रेणी, कंदावानी की पहाड़ी। यहाँ पर जैसे मुख्य नदी जैसे हाप नदी। प्रमुख मिट्टी लाल पीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम क्या है, मतासी मिट्टी। यहाँ पर काली मिट्टी भी पाया जाता है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम कन्हार मिट्टी है। कन्हार मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी तथा उच्च क्षेत्र में पाए जाने वाले कन्हार मिट्टी को भर्री कहा जाता है। यहाँ पर जैसे मुख्य खनिज जैसे बॉक्साइट, यह बोराई, दलदली आदि क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर पुरातात्विक स्थल जैसे पचराही। यहाँ पर जैसे कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाना रमेहपुर कवर्धा में स्थित है। यह प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना स्थित है, जो कवर्धा जिले के पंडरिया में स्थित है। यहाँ पर जैसे अन्य जनजाति जैसे बैगा, अगरिया आदि जनजाति निवास करती है। यहाँ पर जैसे अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर जैसे भोरमदेव अभयारण्य है, जो प्रदेश का सबसे नवीन अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 2001 में किया गया था। कवर्धा जिले के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। 2003 में कवर्धा के नाम परिवर्तन कर कबीरधाम रखा गया। अब इसका मुख्यालय कबीरधाम है। राजनांदगांव तथा बिलासपुर जिले के विभाजन से बनाया गया। यहाँ पर विशेष पीढ़ी जनजाति बैगा निवास करती है। बैगा जनजाति का विकास अभिकरण का मुख्यालय कवर्धा है। बैगा जनजाति प्रदेश में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। बैगा जनजाति द्वारा इस स्थानांतरित कृषि करता है, जिसे व्यवहार कहा जाता है। साथ ही बैगा जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है, जो छत्तीसगढ़ अंचल का सबसे प्राचीनतम नृत्य है। यहाँ पर बिलमा, सैला, परघौनी आदि नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जैसे खनिज क्षेत्र जैसे लौह अयस्क, चिल्फी घाटी, एकलामा आदि से लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर बक्साइट जैसे बोराई, दलदली आदि से प्राप्त किया जाता है। भोरमदेव शक्कर कारखाना स्थित है, जो प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना है। यहाँ पर 6 मेगावाट गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना है, जिसकी स्थापना 2016 में किया गया था। यह प्रदेश का चौथा शक्कर कारखाना है। विद्युत उत्पादन यहाँ पर दोस्तों 14 मेगावाट है, जो प्रस्तावित है। भोरमदेव अभयारण्य 2001 में निर्माण हुआ था, जो प्रदेश का सबसे नवीन अभयारण्य है। भोरमदेव मंदिर यह छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। 1089 ईस्वी में गोपाल देव, जो फड़ी नागवंश का शासक था, उनके द्वारा मड़वा, बहत, छेरकी महल
का निर्माण रामचंद्र देव द्वारा किया गया था तथा भोरम देव मंदिर का निर्माण गोपाल देव द्वारा किया गया था। यहाँ पर हाप नदी का उद्गम कंदावानी की पहाड़ी मैकल श्रेणी से होता है। बदरगढ़ की चोटी यह कवर्धा जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। यह मैकल श्रेणी का भाग है। यह प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर चिल्पी घाटी में सैगोनों के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 330 करोड़ साल पुरानी कांकेर घाटी बन न सकी विश्व धरोहर। प्रदेश के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को पहला प्रोजेक्ट कांगेर वैली का प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में विश्व स्तर पर अधिकृत पहचान के लिए भेजे जाने वाला पहला प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड हेरिटेज के इस प्रोजेक्ट में फाइनल होते ही तस्वीर के साथ क्षेत्र के तकदीर भी बदलेगी। बस्तर को विश्व स्तर पर पहचान के साथ नेशनल पार्क के संवर्धन, संरक्षण और सुविधाओं के लिए फंडिंग भी मिलेगी। विकास के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल गाइडलाइन मिलेगी। अभी तक बस्तर में तीरथगढ़ और चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती निहारने हर साल कई हजार से अधिक सैलानी प्रदेश में आते हैं। देश और विदेश आदि के हिस्सों से आते हैं। अब दोस्तों, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, तो आप छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बारे में जानिए। यह दोस्तों छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले का विस्तृत रूप यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ से बस्तर जिले के बारे में पूरा जान लीजिए। बस्तर जिले का गठन 1948 में किया गया था। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। यहाँ पर जैसे नगर निगम जगदलपुर नगर निगम है बस्तर में। यहाँ पर नगर पंचायत बस्तर है। साथ ही यहाँ पर इंद्रावती, सबरी, मुनगा, बहार, कांगेर आदि नदी बस्तर जिले में बहती। यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी जलप्रपात आदि स्थित है। यहाँ पर लाल रेतीली मिट्टी जिसका स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पर धरवाड़ क्रम की चट्टान पाया जाता है। यहाँ पर जैसे मुख्य खनिज जैसे तोकापाल से हीरा, दरभा घाटी से अभ्रक पाया जाता है। यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे मुड़िया, माड़िया, धुरुआ, परजा आदि जनजाति बस्तर जिले में निवास करती है। यहाँ पर जैसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था। यह एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था। 1982 में इसको बनाया गया था, जो वर्तमान में नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी बस्तर के जगदलपुर में स्थित है। बस्तर जिले के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। इंद्रावती नदी के किनारे बस्तर बसा है। इंद्रावती नदी बस्तर का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी उड़ीसा से होता है। इंद्रावती नदी में चित्रकूट जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसे भारत का न्यायाग्र भी कहा जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात यह दोस्तों मुनगा बहार नदी में है। यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 350 फीट है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसका स्थापना 1982 में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मगरमच्छ का प्राकृतिक संरक्षण स्थल है। जगदलपुर को चौराहों का शहर भी कहा जाता है, जिसे काकतीय राजवंश के राजा रुद्र प्रताप देव द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर दोस्तों दलपत सागर तालाब है जो प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से तालाब है। यहाँ पर बस्तर में गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है, जो काकतीय वंशी राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया था। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिन तक चलने वाला दशहरा है। यहाँ पर खनिज जैसे तोकपाल क्षेत्र से हीरा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जिसे बक्साइट, आसना, तारापुर आदि क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर दरभा घाटी से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है।
बस्तर में 1972 में नृ म्यूजियम जगदलपुर की स्थापना किया गया। साथ ही 1928 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर को स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।